everybody, I am Golu Gautam. वेलकम टू GM इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है उसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने इससे पहली वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो नहीं देखी हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया है इसी पोएम का, दूसरी वीडियो में है, हमने सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप पहले उन वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटरली समझ में आएंगे और इसके साथ साथ आपका सेंट्रल आइडिया और जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th रीडर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आपके लिए मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the central idea of the poem Dust of Snow? What means क्या what means था? The central idea of the poem is कविता का Dust of Snow, जो कविता है Dust of Snow, इसका central idea क्या था? तो आंसर देखिए, the central idea of the poem of the poem is कविता Dust of Snow means Dust of Snow का इज मीन्स है दैट मीन्स की जो कविता डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है दैट मीन्स कि इवन समटाइम्स स्मॉल थिंग्स चेंज वंस एटीट्यूड। कि इवन मीन्स यहाँ तक कि समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कि कभी कभी यहाँ तक कि स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें चेंज मीन्स बदल देती हैं। वंस मीन्स किसी के भी, एटीट्यूड मीन्स रवैये को, किसी से के भी रवैये को छोटी छोटी चीज़ें बदल देती हैं। दिस पोएम मीन्स यह कविता एक्सप्रेसेस मीन्स प्रदर्शित करती है, बताती है द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ों का। और यह जो कविता है यही कविता छोटी छोटी चीज़ों का महत्व बताती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज़ पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम? हाउ मीन्स कैसे, हैज़ द पोएट मीन्स कवि ने ऑब्जर्व किया है द नेचर मीन्स इस नेचर में, इस प्रकृति में, इन द पोएम मीन्स कविता डस्ट ऑफ स्नो, कविता डस्ट ऑफ स्नो में कवि ने किस प्रकार से प्रकृति में चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, कैसे उन्होंने उन चीज़ों को देखा है। आंसर देखिए, द पोएट मीन्स कवि, हैज़ ऑब्जर्व मतलब वो देख चुका है, द पोएम मीन्स कविता में, लाइक या पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम, लाइक मीन्स की तरह पॉजिटिव मीडियम एक सकारात्मक माध्यम ऑफ चेंज मीन्स परिवर्तन का, फॉर हिम मतलब उसके लिए, जो कवि है इस कविता में उसके लिए, या फिर बोल सकते हैं हिमसेल्फ स्वयं के लिए, वो एक पॉजिटिव मीडियम उसने चेंज देखा है या परिवर्तन देखा है। द पोएट मीन्स कवि वॉज वेरी सैड, वॉज मीन्स था, वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी, एंड मीन्स और डेप्रेसिव मूड और बहुत ही डेप्रेसिव मूड में था, या फिर वो उसका मूड कैसा था, खराब था। कवि बहुत दुखी था और डेप्रेसिव मूड में था। बट मीन्स परंतु बहनदा वे आक्रोश सुख डस्ट ऑफ स्नो, बट मीन्स परंतु बहनदा वे मतलब जिस तरीके से आक्रोमिस काओ ने सुख द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कणों को गिराया, जो पेड़ उसने हिलाया था, सुकमीस हिलाया था तो बर्फ के कण गिरे थे, तब इट चेंज हिज मूड ऑफ सैडनेस इनटू हैप्पीनेस, इट मीन्स इसने चेंज मीन्स बदल दिया था, हिज मूड उसका मूड को, ऑफ सैडनेस मीन्स उदासीनता से, इनटू हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता में, उदासीनता से प्रसन्नता में इसी ने उसका मूड बदल दिया था जैसे ही उस पर बर्फ के कण गिरे थे या डस्ट पार्टिकल्स डस्ट ऑफ स्नो के गिरे थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम? हाउ डज इट रिफ्लेक्ट? व्हाट मूड ऑफ द पोएट, व्हाट मीन्स क्या, मूड मीन्स मूड ऑफ द पोएट मीन्स कवि का, इज रिफ्लेक्टेड मतलब प्रस्तुत किया गया है, इन द पोएम मीन्स कविता में, कविता में कवि का कैसे मूड को प्रदर्शित किया गया है। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, हाउ मीन्स कैसे, डज इट मीन्स या रिफ्लेक्ट मतलब प्रस्तुत करता है, और कवि यह कैसे प्रस्तुत करता है या उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। आंसर देखिए, द पोएट मीन्स द सैड एंड अपसेट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। द सैड मतलब दुखी एंड अपसेट उदास मूड
ऑफ द पोइट मीन्स कवि का मूड इज रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रस्तुत किया गया है इन द पोएम मीन्स कविता में। कविता में कवि का सैड और अपसेट मूड को प्रस्तुत किया गया है। द क्रू मीन्स कौवा विच इज़ वेरी अगली, द क्रू मीन्स कौवा विच मीन्स जो इज मीन्स है वेरी अगली बहुत ज़्यादा बदसूरत, एंड हेमलॉक ट्री और बेसेला पेड़ विच इज़ वेरी पॉइजनस प्लांट विच मीन्स जो इज मीन्स है वेरी मीन्स बहुत, पॉइजनस मीन्स बेसेला, प्लांट मीन्स पौधा, रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रस्तुत किया गया है। द पोइट्स मूड्स इन द पोएम, द पोइट्स मीन्स कवि के मूड मीन्स मूड को इन द पोएम मीन्स कविता में, और इन विपरीत चीज़ों के साथ में कवि के मूड को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। चलिए फोर्थ वन क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द पोइट एंड वॉट हैपन टू हिम। वेयर मीन्स कहाँ, वॉज मीन्स था, द पोइट मीन्स कवि, कवि कहाँ पर था, एंड मीन्स और, वॉट हैपन टू हिम, वॉट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ था, हिम मीन्स उसके साथ, और उसके साथ क्या हुआ था, कवि कहाँ पर था और उसके साथ क्या हुआ था। आंसर देखिए, द पोइट वॉज अंडर हेमलॉक ट्री, द पोइट मीन्स कवि, वॉज मीन्स था, अंडर मीन्स नीचे, हेमलॉक ट्री मीन्स हेमलॉक पेड़ के नीचे, कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे था। सॉरी, ही वॉज वेरी सैड, ही मीन्स हुआ, वॉज मीन्स था, वेरी सैड मीन्स बहुत ही दुखी, उदास। एट द टाइम अ क्रो सैट ऑन द ट्री, एट द टाइम मीन्स ठीक उसी समय, अ क्रो मीन्स एक कौवा, सैट मीन्स बैठ गया, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ के ऊपर, उसी समय एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठ गया, एंड मीन्स और, द क्रो सुक इट्स ब्रांच, द क्रो मीन्स कौवे ने, सुक मीन्स हिला देता है, उसने हिला दी, इट्स मीन्स इसकी किसकी, पेड़ की, ब्रांच मीन्स शाखाओं को, शाखा को, ड्यू टू विच मीन्स जिसकी वजह से, जिसके कारण, द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, द पार्टिकल्स मीन्स कण ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के, फेल मीन्स गिर जाते हैं, ऑन हिम मीन्स उसके ऊपर, यानी कि जिसकी वजह से जो बर्फ के कण होते हैं वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। दिस इंसिडेंट हैपेंड विद द पोइट, दिस मीन्स या इंसिडेंट मीन्स घटना, हैपेंड मीन्स होती है, विद द पोइट मीन्स कवि के साथ, यही घटना कवि के साथ होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नरेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, नरेट मीन्स सुनाइए, अ सिमिलर मीन्स समान प्रकार का, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, और फिर लाइफ मीन्स अपने जीवन का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप अपने जीवन का इसी प्रकार से, इस समान प्रकार से जैसा पोएम में बतलाया गया है उसको बतलाइए। व्हेन द नेचर इंटरवेंड एंड चेंज योर मूड, व्हेन मीन्स जब, द नेचर मीन्स प्रकृति, जो प्रकृति है उसने इंटरवेंड किया हो, एंड चेंज मीन्स बदल दिया हो, योर मूड मतलब तुम्हारा मूड। जैसे कभी होता है ना अपन लोगों के साथ में भी, एक नॉर्मल इंसान के साथ में होता है कि प्रकृति की कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे जो मूड होते हैं या हमारा जो उस टाइम पे सिचुएशन होता है उसके लिए टोटली बदल देता है। तो वही इस पोएम में हमारे लिए कवि ने पूछा है कि आप इस प्रकार का, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटित हुई हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो उसके लिए आप ज़रूर बताएं। तो आंसर देखिए, यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वॉज स्मॉल, यस आई हैव एक्सपीरियंस मुझे अनुभव है, अनुभव मैं कर चुका हूँ, वहन भी जब, आई वॉज स्मॉल जब मैं छोटा था। यहाँ पर बोल रहे हैं कभी, या अपन लोग, ये अपने लोगों का है, ऐसा नहीं है कि पोएट जो पोएम है उसके द्वारा आपको आंसर दे, नहीं, ये आपको अपने जीवन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि जो हमने आपके लिए नोट करवाया यही करें, आप अपने मन से भी आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ हो उसका भी यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने अकॉर्ड किया कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड, हाँ मैं अनुभव कर चुका हूँ, व्हेन मीन्स जब, आई वॉज स्मॉल जब मैं छोटा था, वंस मीन्स एक बार, माई मदर स्कोल्डेड मी, माई मदर मीन्स मेरी माँ ने, स्कोल्डेड मीन्स डांटा था, मी मीन्स मुझे, तो मेरी माँ ने मुझे डांटा था, सो मीन्स इसलिए, आई वॉज सिटिंग एलोन मैं अकेला बैठा हुआ था, एंड आई वॉज वेरी सैड और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। देन सम बर्ड्स केम देयर, तब वहाँ पर कुछ पक्षी आए थे, एंड मीन्स और, दे स्टार्टेड ट्विटरिंग, दे मीन्स उन्होंने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था, ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, सो मीन्स इसलिए, माई मूड चेंज मेरा मूड बदल गया था, सैड टू हैप्पी यानी कि दुखी से प्रसन्नता में प्रसन्न हो गया था मैं, ड्यू टू बर्ड यानी पक्षियों के कारण। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है जो मैंने साझा किया है। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप उसके रूप में यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो जो आपकी पोएम थी क्लास 10 की डस्ट ऑफ स्नो, उसका हमने पूरा कंप्लीटली सेंट्रल आइडिया, स्टैंजा बेस क्वेश्चन और
एक्सप्लेनेशन हिंदी में सारी करवा दिए हैं। सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th रीडर के नाम से बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।